सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा हो। आज हम एक शब्द मसीह जीवन में हम सीखेंगे, द डिसीजन चूज क्राइस्ट। निर्णय मसीह को चुने। इन दिनों में हमारे निर्णयों में हमें मसीह को चुनना और मसीह की अनुकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आइए हम आगे की समयों को, आगे की हर एक बातों को और अंशों को हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को क्यों चुनना है और क्यों हम प्रभु की आराधना और उपासना करना और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानना, ये बातें हम सीखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि निर्णय मसीह को चुने। निर्णय हम देखेंगे, जो पहला पॉइंट है, इट्स योर चॉइस। यह तुम्हारी पसंद है। आपको मसीह को चुनोगे एक ही और दूसरे चीज़ों को और दूसरे देवी देवताओं को चुनोगे। यहाँ पर चुनौती और चुनाव आपके हाथ में है और आपका हाथ में ही आपका निर्णय है कि आप जीवन को चुनोगे एक मृत्यु को चुनोगे। इन बातों का एक जो सवाल है आपके सामने। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वचन लिखा हुआ है, यहोशू अध्याय उसका 24 उसका 15 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा करके यहाँ पर यहोशू वो अपने घराने के साथ और अपने चुने हुए लोग, इस्राएल लोग और दाऊद की घराने की लोग, जो परमेश्वर की निज प्रजा को वो सवाल कर रहा है यहाँ पर, कि उनका सवाल में इसी प्रकार है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो चुनाव आपके हाथ में है। लेकिन यहोशू यहाँ पर कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। तो आगे हम लिखे हुए बातों को देखेंगे, आगे की हर एक सवालों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसकी सेवा करना चुनेंगे। आपकी हाथ में आपके निर्णय है और आपकी हाथ में आपकी पसंद है कि उन देवताओं की जो पुरखाओं ने करके आए थे। और आगे देखेंगे कि मसीह या आपके अतीत की मूर्तियाँ, आप मसीह की सेवा करना चाहोगे एक ही बीती हुई बातें और जो बीते हुए जिस मूर्तियों का अपने सेवा की उनकी सेवा करोगे करके यहाँ पर सवाल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह को अपना जीवन देना चुने। इसलिए यहाँ पर कहता है, वो सवालों को दो उठाकर कहता है कि मसीह को अपना जीवन देना चुने। मैं भी आज ये चुनौती दे रहा हूँ कि मसीह को अपना जीवन देना चुने, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा, एक मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, उसके सिवा और कोई नहीं है। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, यह आपकी पसंद है। मैंने कहा है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, लेकिन यह आपकी पसंद है कि आप या तो मसीह की सेवा करें या अपने अतीत की मूर्तियों में उलझे रहे, वो आपके पसंद है। इसलिए आगे में जो लिखा हुआ है कि यह तुम्हारी पसंद है, ये किसी दबाव के वजह नहीं और किसी आपकी कुछ उन्नतियाँ और कुछ दिया जाएगा वो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन पाना है और अनंत जीवन को आपको चाखना है, तो आपको इन समय में निर्णय लेना है कि आपको मसीह का चुनना अच्छा लगेगा कि आप उन अतीत मूर्तियों का सेवा करने की एक चुनौती आपकी हाथ में है, जो चुनौतियों का कर्ज उठाने का।
इसलिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, अपने मसीह से ऊपर क्या ऊंचा किया है। आपके जीवन से और आपकी कार्यों से, आपकी सेवा से मसीह से ऊपर क्या ऊंचा किया है। आप उसको निर्णय ले, आप उसको देख ले। तो आगे भी एक सवाल है, तूने किसको मसीह से ऊंचा किया है, और आपने किसको मसीह से ऊंचा किया है, और मसीह की सेवाओं में आप किसकी बढ़ाई की है, वो आप इन दिनों में, इन समय में सोचना और उसमें विचार करना आपके हाथ में है। इसलिए आगे लिखा हुआ है, मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जो आपको और बंधन से मुक्त कर सकता है और आपको पाप के और एक बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन आपने मसीह के नाम के वजह से किसका नाम ऊंचा किया, और मसीह के वजह से आपने किसी को बढ़ाई की, वो आपकी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जो आपको और एक बंधन से मुक्त कर सकता है, और मसीह ही है जो आपको और एक पापों के बंधन से वो उद्धार दे सकता है। वही एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपके पाप के वजह वो कलवरी पर कुर्बान हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आप मसीह में होते हैं तो पाप की शक्ति के पास आपको बांधे रखने का अधिकार नहीं रह जाता। वो आपको पाप में बंधे रहना और पाप की गुलामी में रहना और किसी के प्रति होना, आपके ऊपर किसी का हक नहीं है और अधिकार नहीं है। इसलिए आप चुनें कि मसीह में आपके पाप धुल जाते हैं। इसलिए मसीह को चुनें, क्योंकि मसीह में ही और प्रभु यीशु मसीह की लोगों के द्वारा आपके पाप धुल जाते हैं। इसलिए आगे लिखा हुआ है, यह आपका निर्णय है कि यहाँ तो आप अतीत की मूर्तियों से चिपके रहने, या आप मसीह में नई शुरुआत करना चुन सकते हैं। अगर आप चुनेंगे तो आप मसीह में एक नई जीवन, एक नई शुरुआत को पाने के लिए चुनोगे। एक ही उन अतीत मूर्तियों के साथ आप लिपट रहोगे जो बंधन से भरी हुई है, दुख से भरी हुई, कष्ट से भरी हुई और तनाव से भरी हुई है। यहाँ पर चुनौती और निर्णय आपकी हाथ में है। इसलिए आगे लिखा हुआ है, आज परमेश्वर के सामने समर्पण करना चुने और अतीत को जाने दे और भूल जाइए। जो अतीत में हुआ उन सारे बातों को त्याग दीजिए और अपने जीवन प्रभु में समर्पण करने के लिए, परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए चुने, क्योंकि वही उद्धार दे सकता है। इसलिए आगे लिखा है, आप भौतिक चीज़ों से ईश्वर के आकार के शून्य को नहीं भर सकते हैं। आप किसी मूर्तियाँ और किसी प्रकार की भौतिक चीज़ें के आकार में आप किसी को ईश्वर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं वो है और वो स्वयं रहने वाला है, वो आत्मा और वो सामर्थ्य है। इसलिए आप चुनो, आपके हाथ में चुनौतियों का और निर्णयों का लेना आपके फर्ज है। इसलिए आगे लिखा हुआ है, आप एक आध्यात्मिक शून्य को प्राकृतिक चीज़ों से नहीं भर सकते हैं। एक आत्मिक बातें आप प्राकृतिक चीज़ों के आकार में आप भर नहीं सकते हैं और बना नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो स्वयं जीवित है और वो आपके मध्य में है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भौतिक चीज़ें आपको मुक्ति नहीं कर सकती। भौतिक चीज़ें हमारी बंधनों से हमें मुक्ति नहीं कर सकती, हमें आनंद नहीं दे सकती। हमारे तनाव से, हमारे दुख से, हमारी परेशानियों से भौतिक चीज़ें कभी हमें मुक्ति नहीं दे सकती है। इसलिए लिखा हुआ है, आपका धन आपकी पीड़ा को समाप्त नहीं कर सकता। आपके धन, आपके संपत्ति, आपके दौलत आपका पीड़ा और आपकी पीड़ा से वो कभी मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए आगे लिखा है, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या प्रभाव आपके अवसादन को दूर नहीं कर सकता। आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या प्रभाव आपके
अवसादन को कभी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ही जो वो सारे बातें दूर कर सकता है। इसलिए लिखा है आपकी स्वतंत्रता मसीह में पाई जाती है। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका पहला आयत में आप पढ़ सकते हैं। और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है आपकी स्वतंत्रता मसीह में पाई जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति का सामना कर रहे हैं, मसीह आपके लिए मरा और उसके द्वारा आपके पाप क्षमा किए गए हैं। वही प्रभु है जो आपका पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम और सामर्थ्य और मजबूती वो आपके साथ में है। इसलिए आपकी स्वतंत्रता यीशु मसीह में पाई जाती है। इसलिए हम पढ़े थे, हम देखते हैं कि रोमियो उसका 8 का पहला आयत में लिखा है जो कोई मसीह में है वो स्वतंत्र है, उन पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक नहीं, शरीर की अवस्था ही नहीं, परंतु वो आत्मा के अधीन में और आत्मा के अनुसार चलते हैं करके वहाँ पर वचन में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा अतीत मिटा दिया जाता है। आपके अतीत की बातें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थ्य लहू से मिटा दिया जा सकता है। और लिखा हुआ है जब आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन को केवल उसी को समर्पित करना चुनते हैं जो आपको मुक्त कर सकता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को एक प्रभु जानकर, एक उद्धारकर्ता जानकर आप स्वीकार करते हैं, तब आपके जीवन बदल जाते हैं और आपके जीवन आप प्रभु यीशु मसीह पे समर्पण किए हैं और आपको वो मुक्त कर सकता है और मुक्त कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है और पुरानी बात बीत जाती है, देखो सब कुछ नया हो जाता है। वो आपके पुराने स्वभाव हैं दूर हो जाते हैं, आपके स्वभाव गंदेपन को दूर करते हैं और आपके हर एक कलंकित जीवन को दूर करते हैं और आप एक नई रूप में और एक नई सिरे से जन्म लेते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले से बताया कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और बीती हुई बातों के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु की दी हुई सामर्थ्य आत्मा के द्वारा वो जीवित रहते हैं। इसलिए आइए इन समय में प्रभु के हस्तों में हम समर्पण होते हुए इस प्रकार की प्रार्थना करें। यहाँ पर प्रार्थना है, हम इस प्रार्थनाओं को करें और अब दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमियों में, हर एक निर्बल अवस्थाओं में वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य उंडेल कर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। इसलिए आइए इस प्रार्थना को हम करें। यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर, मैं अपने पाप का पश्चाताप करता हूँ और मैं आपकी ओर मुड़ता हूँ। मैं यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। पिता, मैं अपना हृदय पूरी तरह से आपको देता हूँ। पिता, मैं आपकी ओर मुड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ हमेशा के लिए। ए यहोवा, मेरा मन डोले तो मैं नया हो जाऊँगा। ए पिता, मैं तुझसे चंगा होना चाहता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए इन समयों में इस बातों को हम देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, और प्रभु यीशु मसीह की वचन है जो जीवित, वो हमारे साथ में है। इन दिनों में आपके डिसीजन आपके हाथ में है। इन बातों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे।